हमार आज के संदेश बा एक अंदरूनी बदलाव। कई हफ्ता से हमनी यीशु के पहाड़ पर दिहल उपदेश के बारे में बतिया रहल बानी। यीशु अपना सेवा के शुरुआत में ई उपदेश दहले आ अपना 3 से अधिक बरिस के सेवा के दौरान यह के मुख्य बातन के दोहरावले। ई उपदेश मनई के व्यवहार खातिर एगो असंभव मापदंड तय करेला, जवना से कुछ लोग पूछेला कि परमेश्वर सचमुच लोग से यह सिद्धांत के हिसाब से जियला के उम्मीद ना रखेला। कुछ लोग कहेला कि हमरा देखावे खातिर बा कि हमनी केतना खराब बानी, और कुछ कहेला कि आज हमनी पर लागू ना होला, ई त भविष्य के राज खातिर बा। पर्वत पर दिहल उपदेश के सही से समझे खातिर हमनी के परमेश्वर के सबसे बड़ योजना के संदर्भ में एकर विचार करे के चाही। ई परमेश्वर के सबसे बड़ योजना बा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एगो परिवार चाहेला, आऊ मनई के आपन संतान बनाए के चाहेला, जे ओकर पवित्र आ धर्मी बेटा बेटी होखस, जे यीशु पर भरोसा आ निर्भरता राखस। इफिसियन अध्याय 1 आयत 4 और 5। बाकिर सभे मनई पाप के चलते परमेश्वर से आजादी के इनकार कैले बा, परमेश्वर के परिवार खातिर अयोग्य बा। रोमियो अध्याय 3 आयत 23। 2000 बरिस पहले परमेश्वर देह धरले, मतलब मनई के देह लहले, आई संसार में जन्म लहले। यीशु पूरा तरह से परमेश्वर होखत मनई बन गईले। यूहन्ना 1 आयत 1, यूहन्ना 1 आयत 14। यीशु देह धरले ताकि हमरा पाप खातिर बलिदान दे सके आ हमरा खातिर मुक्ति के राह खोल सके, हमनी के अपना बनाए गए मकसद खातिर पुनः स्थापित कर सके। इब्रानियों 2 आयत 14 आ 15, पहला पत्रस 3 आयत 18। जब कोई आदमी यीशु के प्रभु आ उद्धारकर्ता मानेला तो ओकर पाप परमेश्वर से माफ कर देहल जाला, और आदमी आपन सृष्टा परमेश्वर के साथ एगो रिश्ता में फेर से जुड़ जाला। वो परमेश्वर के बेटा या बेटी बन जाला। यीशु ना खाली मनई के आपन बनाए गए मकसद में बहाल करे के राह खोल ले, बल्कि वो परमेश्वर के परिवार खातिर एगो आदर्श भी हा। परमेश्वर एहन बेटा बेटी चाहेला जे मसीह जैसन चरित्र, नजरिया, मकसद आ व्यवहार राखसु। रोमियो 8 आयत 29। जब यीशु धरती पर रहले तो वो देखवले कि परमेश्वर के बेटा बेटी कैसे जियल करी। वो तरह के चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ सिखवले जे परमेश्वर के बेटा बेटी के दिखावे के चाही। पर्वत पर यीशु के पूरा उपदेश मसीह जैसन चरित्र के वर्णन हा। यीशु के लोग कैसन होखे के चाही, आऊ परमेश्वर आ अपने साथी मनई से कैसन रिश्ता राखे के चाही। आज रात के संदेश में हमनी के यीशु के उपदेश के बारे में और बात करे के बा। पहाड़ी उपदेश के सही से समझे खातिर हमनी के ये सोचल जरूरी बा कि जे पहले सुनत रहले वो लोग एकरा के कैसे सुनले। यीशु के जन्म पहला सदी के इज़राइल में एगो यहूदी के रूप में भइल। यहूदी लोग एगो समुदाय रहल जे पुरान नियम के भविष्यद्वक्तन के लेखन के आधार पर परमेश्वर के धरती पर आपन राज्य स्थापित करे के इंतजार करत रहले। दानिएल 2 आयत 44, दानिएल 7 आयत 27 आ अन्य। यीशु मनई के पाप से मन मोड़े आ परमेश्वर के ओर लौटे खातिर बुला के आपन सार्वजनिक सेवा शुरू कैले काहे कि स्वर्ग के राज्य, मतलब परमेश्वर के राज्य, नजदीक आ गइल बा। मत्ती 4 आयत 17। यीशु के संदेश लोगन के ध्यान खींचलस काहे कि वो लोग परमेश्वर के आवे वाला राज्य के खोजत रहले, आ जानित रहले कि पाप ओकरा से बाहर कर दी। वो लोग जानल चाहत रहले कि परमेश्वर के राज्य में जाए खातिर का करे के परी। असल में यीशु अंत में आपन दूसर का आगमन पर आपन अनंत राज्य के एह संसार में ले आए हैं। बाकिर पहला आगमन में यीशु के मकसद ई ना रहल। यीशु 2000 साल पहले ओह लोगन के दिल आ जिंदगी में आपन राज्य स्थापित करे खातिर आयल रहले जे प्रभु के रूप में उनका अधीन रहेलन। जे यूनानी शब्द के अनुवाद राज्य कैल गैल बा, ओकर मतलब होला शासन।
जब कोई मनई पाप से परमेश्वर के ओर मुड़ेला आ आपन मन से परमेश्वर के शासन के समर्पित करेला तो परमेश्वर ओकर जिंदगी में राज्य करेला। यीशु अपन आत्मा आ जीवन के द्वारा ओ मनई में वास करेले। राज्य के मतलब ई बा कि जहमवा कहीं उबा मसीह ओह जगह उनकरा द्वारा शासन करत बा। आ परमेश्वर ओहिजा बा काहे की राजा ओहिजा बा। लूका 17 आयात 20 और 21, यूहन्ना 14 आयात 17। जब यीशु पर्वत पर उपदेश दहलन तब सुने वाला लोग में से कवनो भी अभी ना जानत रहे कि यीशु ओह समय आपन दिखाई देवे वाला राज्य स्थापित करे वाला ना रहले, आना लोगन खातिर पाप के बलिदान देवे वाला रहले। नाओ लोग जानत रहे कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग में वास करे वाला बाजे उनकरा पर विश्वास करेला आ उनका मसीह जैसन जीवन जिए खातिर सशक्त बनावे वाला बा। यीशु के अधिकांश शिक्षा के मकसदी रहल कि उ लोग के ओह चीज खातिर तैयार करस जे उ अपना बलिदान के मृत्यु आ पुनरुत्थान के माध्यम से देवे वाला रहले, आओ लोग के आंतरिक राज्य पावे खातिर तैयार करस। हमनी के जिंदगी में यीशु के शासन में बाहरी नियम के पालन से बढ़ के बहुत कुछ शामिल बा। ई एगो जिंदगी ह जे उ बनावेला। हमनी ओह मकसद के बदल देनी जे खातिर हम जीते बानी। हम उनकर शासन के अधीन हो जानी आ अपनी इच्छा से जिए के छोड़ के उनकर इच्छा के चुन ली। दूसरा कुरिन्थियों 5 आयात 15, मत्ती 16 आयात 24। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमनी के भीतर वास करेला तब बाइबल ओकरा के नया जन्म कहलस। यूहन्ना 3 आयात 3 और 5, आओ हमनी के ओह तरीका से जिए में मदद करेला जे परमेश्वर के खुश करे, काहे कि हमनी आपन इच्छा छोड़ के उनकर इच्छा चुनी। फिलिपियों 2 आयात 13। यीशु आपन उपदेश के शुरुआत ओह लोगन के चरित्र के बारे में 7 वचन से कैले जे परमेश्वर के राज्य खातिर योग्य बा, जे आत्मा में गरीब बा, नम्र बा, जे अपना पाप पर शोक मनावेला, जो कोमल बा, जे धार्मिकता खातिर भूखल आ प्यासल बा। परमेश्वर के सामने धर्मी उहे बाजे दयालु, करुणामय आ शुद्ध मन वाला होखेलन, जे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जियत बा लोग, जे लोग मिलमिलाप करावेला, मतलब लोगन के बीच सुलह समझौता करे के कोशिश करेला। मत्ती 5 आयात 3 और 9। यीशु के मुताबिक स्वर्ग के राज्य यही तरह के लोगन के होला। इस 7 गो वचन के आशीष कहल जाला, आ हर वचन धन्य शब्द से शुरू होला। हमनी के परमेश्वर के मनुष्य खातिर सबसे बड़ योजना याद राखे के चाही। मनुष्य के परमेश्वर के रूप में एह काबिल बनावल गयल बा कि ओकर भलाई, दया आ प्रेम के देखावस। हमनी के नम्र आ दीन बने खातिर बनावल गयल बानी। जब हम यही तरीका से जियत बानी त हमनी के बनावल मकसद पूरा होला आ सांच खुशहाली मिलेला। यीशु बचावल जहें कि ना, एह पर कुछ सिखावत ना रहें। उ लोग के तैयार करत रहें कि जे कुछ क्रूस के रास्ता से देवे वाला बा, ओकरा खातिर। अपना शिक्षा के जरिए यीशु ओह लोग में एह तरीका के बनला के चाहत जगावत रहें कि उ लोग ओ अनंत जीवन के पाए जे उ जल्दीए देवे वाला बा। यीशु पहाड़ पर उपदेश ओह लोग के दहलन जे एक ऐसन व्यवस्था के हिस्सा रहल जे उनकर जीवन पर राज करत रहे। पहाड़ी उपदेश के सही से बुझे खातिर पहले ही जानल जरूरी बा कि ओह समय व्यवस्था के का मतलब रहे आ सुनवाला लोग खातिर ओकर का महत्व रहे। पहली सदी के इस्राएल में व्यवस्था शब्द के 4 तरह से मतलब निकालल जाव। पहला, व्यवस्था उ 10 आज्ञा रहल जे परमेश्वर मूसा के सीनाई पहाड़ पर दहले रहें। दूसरा, ई शब्द पुराने नियम के पहला 5 किताब खातिर इस्तेमाल होखत रहे, जेकरा के मूसा के व्यवस्था कहल जाला। तीसरा, ई शब्द पुराने नियम खातिर भी हो सकेला, जवना में भविष्यवक्तवन के किताब भी शामिल बा। आखिरी, ई शब्द मौखिक या शास्त्रीय व्यवस्था खातिर भी इस्तेमाल होखत रहे, जे यहूदी लोग के धार्मिक परंपरा के मतलब होला। 10 आज्ञा आ पुराने नियम में कुछ नियम आ कानून रहलन,
जे परमेसर के मदद से अलग अलग हालात में लागू होखे के चाहिए। सदियन से शास्त्रियन के नाम से जानल जाए वाला एगो समूह बनल रहे। वो लोग पेशेवर आ विद्वान रहले जे व्यवस्था 10 आज्ञा आ पुरान नियम के बारीक बारीक व्याख्या के नियम बनावेलन। वो लोग हजारों नियम लेके आयल जे जीवन के हर पहलू के नियंत्रित करत रहे। अंत में शास्त्रियन परमेसर के व्यवस्था के महान सिद्धांत के ओह नियम आ विनियम तक सीमित कर देहले जे वास्तव में व्यवस्था में ना रहलन। उदाहरण खातिर पुरान नियम में व्यवस्था कहत रहे कि सप्त के दिन पवित्र राखल जाव आ कोई काम ना होखे आ बोझ उठावल काम मानल जाव। निर्गमन 20 आयात 8 और 10, यिर्मयाह 17 आयात 21। शास्त्रीय कानून कहत रहे कि चंगा करे के मतलब सप्त के दिन काम करे से बा। चंगा तभी हो सकेला जब कवनों के जान खतरा में होखे, आओ हालत में भी इतना कि आदमी के स्थिति खराब ना होखे। उनकर हाल बेहतर करे खातिर कवनों और कदम ना उठावल जाव। सदियन ले ही शास्त्रीय कानून मौखिक रूप से देहल जात रहे आ मौखिक कानून कहल जात रहे। ई अंत में यीशु के आवे से कई सदियन पहले लिखल गयल मिशना, तोराह, बाइबल के पहला 5 किताब आ गमारा, मिशना में पहला सदी में यीशु के समय तक ई लेख धर्म ग्रंथ के बराबर मानल जात रहे। मत्ती 15 आयात 1 और 9। शास्त्रियन ई नियम बनवले रहले आ फरीसी कहल जाए वाला लोग खुद के ई नियम से अलग मानत रहे। जब यीशु पहाड़ के उपदेश में धन्य वचन पूरा कैले तो ओकरे बाद वो लोग के व्यवस्था के बारे में कहलन, ई मत समझ कि हम व्यवस्था या भविष्यद्वक्तावन के लिखल बात पुरान नियम के खत्म करे आवत बानी। नाही, हम ओकर पूरा करे आवत बानी। मत्ती 5 आयात 17। हम तोहसे सच कहत बानी, जब तक स्वर्ग आ पृथ्वी ना टल जाई तब तक व्यवस्था से एको छोटका नियम, एको बिंदु ना हटाई, जब तक सब पूरा ना हो जाई। मत्ती 5 आयात 18। यीशु अपन सुनियाल सबके ही भरोसा देहले, काहे कि अगला 3 साल में उ लोग बार बार शास्त्रीय कानून के उल्लंघन करे वाला रहले। उ लोग हाथ धोवे के रीति रिवाज के पालन ना करिहें आ सप्त के दिन लोगन के चंगा करिहें। फिर भी यीशु कहले कि उ व्यवस्था के पूरा करे खातिर आइल बानी। पूरा करे के मतलब बाकी ओकरा के पूरा सम्मान आ पालन कैल जाव। यीशु व्यवस्था आ भविष्यद्वक्तावन पुरान नियम के आखिरी तक पालन कैले आओह में जन्म, सेवकाई, क्रूस पर चढ़ला आ पुनरुत्थान से जुड़ल सब भविष्यवाणी के पूरा कैले। बिंदु सांस्कृतिक संदर्भ में रहल ई हिब्रू भाषा के सबसे छोट अक्षर होला। एह में उ छोट छोट रेखा शामिल रहेली जे हिब्रू अक्षरन के अलग करेला। ई शब्द रूपक में सबसे छोट विवरण के दर्शावे खातिर इस्तेमाल होला। तब यीशु कहले, ऐसे जे कोई सबसे छोट छोट आज्ञा में से एगो के भी कमजोर करेला आ दूसरन के भी ऐसने सिखावेला, उस स्वर्ग के राज्य में सबसे छोट कहल जाई। काहे कि हम तोहरा से कहत बानी, अगर तोहार धार्मिकता शास्त्रियन आ फरीसियन से अधिक ना हुई तो तू कबो स्वर्ग के राज्य में ना जा पाएब। मत्ती 5 आयात 19 और 20। एह संदर्भ में धार्मिकता सही कामकाज के बतावेला। मत्ती 5 आयात 6। यीशु के सुने वाला लोग के धार्मिकता के धारणा उनकर धार्मिक शिक्षक से आइल रहे। शास्त्री आ फरीसी लोग पवित्र आ सदाचारी दिखाई देता रहे, जे साधारण आदमी के क्षमता से ऊपर रहे। ऐसे यीशु के सुने वाला लोग सोचले हुए हैं, अगर ये लोग धार्मिक ना हवन तो हमनी के का उम्मीद बा। यीशु साफ कहले कि वह लोग के बाहरी धार्मिकता त रहे, बाकिर दिल में धर्म ना रहे। वो लोग शास्त्रीय कानून, नियम आ विधि के पालन करत रहे, बाकिर सिद्धांत के बदले छोटे छोट विवरण पर अंदर के मकसद आ भावना के बदले बाहरी कामकाज पर ज्यादा ध्यान देत रहे। फिर यीशु कहले, धार्मिक कानून के शिक्षक, शास्त्री आतू फरीसी, तोहरा लोग पर हाय पाखंडी। काहे
कि तू लोग आपन आमदनी के सबसे छोट हिस्सा तक 10वां हिस्सा देला, बाकिर व्यवस्था के महत्वपूर्ण बात न्याय, दया, अविश्वास के नजरअंदाज कर देला। तू लोग कटोरा आ बर्तन के बाहर त साफ करेल, बाकिर भीतर लालचा आत्मसुख के गंदगी से भरल बा। तू लोग सफेद चुना लगावल कब्र जैसन बाढ़, बाहर से सुन्नर, बाकिर भीतर मृतक के हड्डी आ हर तरह के गंदगी से भरल। तू लोग बाहर से सही देखे के कोशिश करेल, बाकिर तोहार दिल पाखंड आ अधर्म से भरल बा। मत्ती 23 आयात 23 और 28। शास्त्रियन आ फरीसियन नियम आ विधियन बनवले रहले, लेकिन उ लोग व्यवस्था के मुख्य मकसद के समझे में चूक गए। यीशु परमेश्वर के व्यवस्था के सार ई तरह से बतवले, तू आपन प्रभु परमेश्वर से आपन पूरा दिल, पूरा प्राण आ पूरा मन से प्रेम करा। ई सबसे पहला आ सबसे बड़ आज्ञा है। व्यवस्था विवरण 6 आयात 5। दूसर भी एकदम जरूरी बा, आपन पड़ोसी से ओही तरह प्रेम करा जैसन तू आपन आप से करेल। लय व्यवस्था 19 आयात 18। बाकी सब आज्ञा आ भविष्यद्वक्तावन के सिखावल ईदू आज्ञा पर टिकल बा। मत्ती 22 आयात 37 और 40। यीशु आपन बात के बाकी हिस्सा में परमेश्वर के राज्य के असली धार्मिकता के बारे में बतावे वाला रहले। ई धार्मिकता उ लोग के सच्चा मकसद, भावना आ काम हजे परमेश्वर के राज्य के सदस्य हवे। फिर यीशु कहले कुछ ऐसन बात जे अचरज भरा आ गलत समझल जाला। अगर तू कवनों के मूर्ख कहब त नरक में जैब। आपन हाथ काट दा, आपन आंख निकाल दा। दूसर का गाल भी विरोधी के ओर मोड़ दा। आपन चादर दे दा। जवन जबरदस्ती तू से 1 मील चले के मांग करे, ओकरा साथे 2 मील चल। एह हिस्सा में यीशु व्यवस्था के 6 उदाहरण देत बाड़न: हत्या, व्यभिचार, तलाक, शपथ लेना, बदला लेना आ दूसर मनई से प्रेम। इस सब के जरिए उधार्मिक अगुवन के झूठा धार्मिकता के उजागर करत बाड़न आ परमेश्वर के व्यवस्था के असली मकसद आ भावना के समझावत बाड़न। यीशु सीधे ए विषय पर सीधा शिक्षा ना देत रहले, वो व्यवस्था के पीछे के भावना के उजागर करत रहले, ताकि फरीसियन आ शास्त्रियन के गलत मतलब सामने आ सके। हर उदाहरण के साथ यीशु ई वाक्य कहत रहले, तुमने सुना है कि कहा गयल बा, लेकिन हम तुमसे कहतानी, जैसे हम मत्ती में पढ़िले। यीशु के मकसद ई देखावे के रहल की धार्मिकता खाली बाहरी नियम के पालन तक सीमित नहीं खे, बल्कि ई दिल के भावना, सही मकसद आ सच्चा प्रेम में बा। हर मामला में यीशु मूसा के व्यवस्था के हवाला देहलन, लेकिन शास्त्रीय व्याख्या के बजाय अपने सिखावल आ समझावल। यीशु कहले कि उनका परमेश्वर के ओर से बोल करे के अधिकार बा, जेकरा से लोग चकित हो गए। फिर यीशु औरी चौंकावे वाला मापदंड रखलन। यीशु कहले कि खाली जे आदमी हत्या कैले बा, उहे परमेश्वर के व्यवस्था तोड़ल दोषी नइखे। निर्गमन 20 आयात 13। बल्कि जे आपन भाई से क्रोधित बा, उ भी दोषी बा आ न्याय के काबिल बा। मत्ती 5 आयात 21 और 22। ओही तरह यीशु कहले कि खाली जे आदमी व्यभिचार कैले बा, उहे दोषी नइखे। निर्गमन 20 आयात 14। बल्कि जे आपन मन में कवनो औरत के वासनात्मक नजर से देखेला, उ भी दिल से व्यभिचार कैले बा। मत्ती 5 आयात 27 और 28। एह तरह यीशु ना खाली बाहरी काम पर ध्यान देहलन, बल्कि दिल के भीतरी हालत आ मकसद के परमेश्वर के व्यवस्था के दायरा में ले आइले। यीशु के कहनाम बा कि खाली हत्या ना करे या व्यभिचार ना करे काफी नइखे। परमेश्वर के मापदंड बा कि हत्या करे या व्यभिचार करे के इच्छा तक ना होखे। ई खाली बाहरी काम नइखे, बल्कि भीतर के मन के हालत के सवाल बा। परमेश्वर के नजर में उद्देश्य आ इच्छाएं भी उतने ही महत्व रखेली जेतना कि बाहरी पवित्रता। मनई के ना खाली ओकरा कर्म के अनुसार, बल्कि ओकर मन के इच्छा के अनुसार भी न्याय होखेला, चाहे इच्छा पूरा भइल होखे या ना।
आत्मसंयम जरूरी बा, लेकिन इच्छा के पूरी तरह खत्म हो जाना औरी बेहतर बा। यह उद्धार के असली मकसद हा। पाप के भ्रष्टाचार आ नुकसान से मनुष्य के पूरा तरह से सुधारल, जवना में मन के उद्देश्य आ ओकर कृत्य दोनों शामिल बा। जब यीशु ई धरती पर आयलन तो उनकर काम रहल हमरा भीतर आंतरिक बदलाव ले आवे के। वो मसीह जैसन चरित्र विकसित करे के चाहत राखेले, जे परमेश्वर के इच्छा पूरा करे आ ओकर आत्मा के शक्ति से ओकरा के पूरा करे में सक्षम होखे। व्यवस्था आ भविष्यद्वक्ताओं के कहना बा, हम अपने लोगन के एगो नया दिल देब आ उनकर भीतर एगो नया आत्मा डालब। हम उनकर पत्थर के दिल निकाल के उनका के मांस के नरम दिल देब, ताकि वो हमर कानून आ नियम के पालन कर सकस। यहेजकेल 11 आयात 19 और 20। हम आपन व्यवस्था उनकर मन में डालब आ उनकर दिल पर लिखब। हम उनका परमेश्वर बनब, आऊ हमर लोग होई हैं। यिर्मयाह 31 आयात 33। व्यवस्था आ भविष्यद्वक्ताओं के इहो कहना बा, हे लोग, यहोवा पहले ही बता चुकल बा कि का अच्छा बा आ ऊ तुमसे का चाहत बा, न्याय करो, दया से प्रेम करो, आ अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। मीका 6 आयात 8। ध्यान दी कि ये गुण आंतरिक बा, जे बाहरी कृत्यों से प्रकट होला। मसीह जैसन चरित्र पर ही सिखावन भारी बुझा सकेला। जे लोग सच्चे दिल से यीशु के अनुसरण करे के चाहत राखेला आ परमेश्वर के प्रसन्न करे वाला जीवन जिए के चाहेला, वो यह बातन से कभी कभी कमजोर महसूस कर सकेला। बाकी रह संदेश के अंत में ये बात जरूर सोचल जाव की जहने पहाड़ी उपदेश दहलन, उ तोहरा से बढ़ के तोहरा मन के जानत बा। उ जानत बा कि मनुष्य के दिल कतना धोखेबाज आ बुरा हो सकेला। मनुष्य के हृदय सबसे अधिक छलपूर्ण आ अत्यधिक दुष्ट होला। सच में के जान सकेला कि कतना बुरा बा। बाकिर हम जानतानी, हम यहोवा सभे दिलन के परख करतानी आ छिपल उद्देशन के जांच करतानी। यिर्मयाह 17 आयात 9 और 10। फिर भी यीशु, जे परमेश्वर के देहधारी रूप हवन, तोहरा से अतना प्रेम कैले बाड़े की अपने के नम्र कके एह संसार में आयलन, ताकि तोहरे खातिर अपना जीवन के बलिदान कर सकसू। उ रास्ता खोलने बाड़न जैसे तू वहां से फेरू जुड़ सकेलू आ ओह रूप में बदली जेकरा खातिर तोहरा बनावल गैल बा, परमेश्वर पिता के पूरा तरह प्रसन्न करे वाला बेटा या बेटी। यीशु जानत रहलन कि जे मानक उ स्थापित करत रहलन, ओकरा के पूरा करे में उनकर सुने वाला कवनो भी सक्षम नइखे। असल में यह उपदेश के आगू सिखवले कि कैसे अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करे के चाही। ओकर प्रार्थना में ही मांगल गैल बा कि परमेश्वर हमार पाप माफ करसा, हमके परीक्षा में न डलाव आ बुराई से बचाव। हमरा अपराध माफ कर, जैसन हमहू अपने अपराधियन के माफ कैनी हा। आ हमरा परीक्षा में मत डाल, पर हमरा बुरा से बचा। मत्ती 6 आयात 12 और 13। फिर भी चाहे यीशु जानत रहलन कि हम अभी तक मसीह जैसन पूरा नइखी बनल, वो आश्वासन दहलन कि स्वर्ग में उनका पिता हमार देखभाल करिहें, जैसन उ खुद ओकरा देखभाल करत बाड़े। हमार पिता, जे एह धरती के सबसे नीक पिता हवन, उनसे भी बढ़िया बा। मत्ती 7 आयात 9 और 11। मत्ती 6 आयात 25 और 34। अगर तू अपन कमियन के चलते दोषी महसूस करत बा, त याद रख कि उपदेश मसीह जैसन बने के बुलावा हा, एगो ऐसन व्यक्ति से जे तोहरा के जानेला, तोहरा से प्रेम करेला, आ तोहरा अंदर आ साथे काम करी। फिलिप्पियों 1 आयात 6, फिलिप्पियों 2 आयात 13। जब यीशु पतरस से कहलन, हमार पीछे चल, आ हम तोहरा मनई के मछुआरा बनाएब, लूका 5 आयात 10, तो उनकर मतलब रहल, हमरा जैसन बने के कोशिश कर, आ हम तोहरा ओही बनाएब जे हम चाहतानी। पहाड़ी उपदेश के धन्य वचन सब कुछ या कवनो एकदम पूरा नियम नइखे। जहवा तू अभी बाड़ू, ओहिजे से शुरू कर। एह गुणन के अभ्यास कर।
जब केहू तोहरा के गुस्सा दिलावेला त आपन आप के रोके के कोशिश कर, ओकरा पर बदला मत ले। हो सकेला कि अंदर से तू अभी भी गुस्साइल बाड़ू आ पूरा कोमल नईख भइल, बाकिरी सही राह पर बने के निशानी हा। आए धन्य वचन खातिर प्रार्थना कर। परमेश्वर से विनती कर कि ऊ तोहरा के नम्रता, कोमलता आ दया में बढ़ावे में मदद करे। प्रभु तोहरा सभे के आशीर्वाद देसु। अमीन।